बेटी का बलिदान। सृष्टि मयंक से बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती। लेकिन जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है, सृष्टि, तुम घर वापस आ जाओ, कोई जरूरी काम है। पर माँ, कल मेरा ऑफिस है, मुझे छुट्टियों के लिए अप्लाई करना होगा। नहीं, इतना वक्त नहीं है, बस तुम आ जाओ जल्दी से। सृष्टि घर आती है तो पहले से ही कुछ लोग घर में बैठे होते हैं। वो लोग सृष्टि को देखने आए होते हैं। उसी में एक लड़का भी होता है, साहिल। मुझे सृष्टि पसंद है, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। लेकिन माँ, आप तो जानती है कि। अरे चुप, कुछ मत बोल। सभी सृष्टि को चुन्नी चढ़ाकर चले जाते हैं। माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मयंक काफी पैसे वाले घर का लड़का है। आपको पता है, हमारे पूरे ऑफिस का मालिक भी वही है। माँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरे पता है ना तेरी बब्बी मासी, उनकी बेटी की शादी अमेरिका में हुई। यहाँ हर किसी के घर में कोई ना कोई विदेश में है, तो तू भी बाहर ही जाएगी। साहिल ने इतनी लड़की रिजेक्ट की है, अब तू हाँ बोल दे तो शादी के लिए वो लोग तैयार ही है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 10 दिन के लिए ही आए हैं इंडिया में। कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे एक बार तो ऑफिस जाना ही होगा। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं और सृष्टि की शादी साहिल से हो जाती है। शादी के बाद सृष्टि मयंक के पास जाती है। सृष्टि, तुमने शादी भी कर ली और मेरे माता पिता विदेश में मेरी शादी कराना चाहते थे। मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई और पापा नहीं माने। आई एम सॉरी मयंक। अरे तो मैं विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाता यार, इतने सारे बिजनेस है मेरे। सृष्टि मयंक के सामने रोकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शादी के बाद जब वो विदेश साहिल के घर जाती है तो देखो, ये एक कमरा है मेरा, मैं यहीं रहता हूँ, और ये एक सोफा कम बेड है। रात में मैं इसे बेड बना लेता हूँ और दिन में सोफा। और देखो, मैं ज्यादा कमाता नहीं हूँ, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी फाइनेंशियली। सृष्टि हाँ में सर हिला देती है। अगले दिन साहिल के जाने के बाद वो माँ को फोन करती है। क्या है माँ, कहाँ शादी करवा दी? एक तो कोई चेहरा यहाँ अपना सा नहीं दिखता, ऊपर से ये घर। विदेश के नाम पर क्या कर दिया आपने माँ? साहिल यहाँ सेटल भी नहीं है। मयंक के तो कितने बिजनेस थे, आलीशान बंगला, नौकर चाकर। यहाँ तो मैं खुद नौकर बनकर रह गई हूँ। ये क्या किया माँ आपने? अरे क्या बताऊं बेटी, तेरे पिता ने जो कहा मैंने वही किया। अब जो कुछ भी है वो तेरी किस्मत है भाई, जैसी भी है। वहीं सृष्टि का भाई सारंग एक लड़की से प्यार करता है। माँ, मैंने शादी कर ली है निशा से। क्या? शादी कर ली? और वो भी निशा से? अरे उसके माँ बाप तो नहीं मान रहे थे ना। भाग्य की है माँ, अब वो अपने घर में और मैं अपने घर में। और कैसी बात कर रहा है, उसके पिता तो बड़े कमिश्नर है, उठाकर जेल में डाल देंगे तुझे। तभी तो किया है पापा, और ऐसे कैसे डाल देंगे जेल में? लड़की उनकी भी बालिग है। अरे पर बेटा, वो लड़की ठीक नहीं है। देखो, किसी लड़के के बारे में ये बात मत बोलो। तुम्हारा लड़का ठीक है क्या? काश मैंने सृष्टि की शादी भी उसकी पसंद से की होती, तो आज मुझे इतना रोना तो ना आता। अरे माँ, तुम उसकी बात पर मत आया करो ना। विदेश में है, जहाँ लोग जाने के लिए मरते हैं। हाँ, लेकिन छोड़ो और ये बताओ कि बहू को घर कैसे लाया जाए। सभी मिलजुल कर फैसला करते हैं कि वो लोग सारंग की बीवी यानी कि अपनी बहू के घर जाएंगे। सारंग, माँ और पिता वहाँ जाते हैं, जहाँ पर बहन जी, अब तो बच्चों ने शादी कर ली है, तो आप लोगों का भी आशीर्वाद मिल जाता तो। पता चला हम लोगों को भी। देखिए, मुश्किल है कि हम उसे आप लोगों के घर भेजें। हैं? ऐसे कैसे मुश्किल है? और क्यों नहीं भेजेंगे? बीवी है वो मेरी, भेजना तो पड़ेगा ही। लड़के को बहला फुसला कर भगाने के आरोप में अंदर कर दे क्या? अरे देखिए साहब, इतना कानून तो हमें भी आता है। आपकी लड़की कोई नाबालिग नहीं है। तभी वहाँ निशा आ जाती है। रुकिए मम्मी पापा, सारंग में कोई कमी नहीं है, हम लोग इसे कोई बिजनेस खुलवा देंगे ना। देखो, एक बात बता देती हूँ, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो? हम लोगों ने शादी की है, पति पत्नी है हम दोनों, और क्यों नहीं जाना? तो फिर शादी क्यों की? शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे।
लेकिन इतना बड़ा घर शान और शौकत छोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। एक तो तुम्हारा घर जिस मोहल्ले में है वो मोहल्ला बहुत खराब है, वहीं से शायद हमारी काम वाली भी आती है ना माँ? हाँ हाँ, इन्हीं लोगों के पीछे वाली गली से आती है कमला। देखो सारंग, पापा हम लोगों को आराम से पॉश कॉलोनी में फ्लैट दिला देंगे, काम भी शुरू करवा देंगे, तो तुम हम लोगों के साथ रहो। रही बात माँ पापा की तुम्हारे, तो रोका किसने है? साल में होली दिवाली मनाने हम जाया करेंगे ना उनके घर। सारंग अपने माँ पापा से कहता है, माँ मुझे निशा की बात ठीक लग रही है, वैसे भी आप लोगों के साथ तो पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करता रहूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो सारंग, हम लोग यहाँ बहू लेने आए थे, बेटा देने नहीं। अब देखिए जो होना था वो तो हो गया, अब तो आप सारंग को यहीं छोड़ दीजिए और विदाई लीजिए। हाँ हाँ माँ, मैं अब यहीं रहूंगा, आप लोग जाओ, मैं अब उस मोहल्ले में नहीं आने वाला। सारंग के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब जब भी माँ सारंग को फोन करती तो या तो वो फोन काट देता या उठाता ही नहीं। एक बार सारंग के माता पिता काफी बीमार होते हैं कि तभी उन लोगों के पास सृष्टि का फोन आता है। कैसी हो माँ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें और पापा को कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा 2 दिन हो गए हम लोग कमरे में बंद है, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला तक नहीं है। हाँ माँ, मैंने सारंग को फोन किया था लेकिन उसने कहा। अरे वो तो बात तक नहीं करता, पैसे वाला हो गया है ना। रुको माँ, मैं कुछ करती हूँ, आप दोनों तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में उन लोगों की डोरबेल बजती है। माँ दरवाजा खुलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का लंबी कार लेकर खड़ा होता है। मयंक हो ना तुम बेटा? मयंक उन दोनों के पैर छूता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, मैं आप लोगों को अंकल आंटी के घर का पता दे दूंगा, आप इन लोगों के घर हफ्ते में 1 बार जाकर रूटीन चेकअप कराना। जी जी मयंक जी, जैसा आप कहें, आखिर ये अस्पताल आप ही का तो है। मयंक का रुतबा देखकर माँ बाप को अफसोस होता है कि क्यों उन लोगों ने विदेश के नाम पर बेटी को बाहर भेज दिया, लेकिन बेटी ने भी उनका मान रखा। चाहती तो निशा की तरह भागकर वो भी शादी कर सकती थी। क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और सृष्टि आज भी अच्छे दोस्त हैं, तो आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो फोन कर दीजिएगा।